हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को बिना समय व्यस्त किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है कि ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है। ओम का नियम क्या है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बतलाइए। ओम्स का नियम, ओम्स लॉ क्या है, यहाँ पे बतलाइए। पहले भी बता चुके हैं आपको ओम का नियम, और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको। जो ओम के नियम से आपको एक फार्मूला निकलता है, उस फार्मूला को घुमा घुमा कर वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बतलाइए। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर IR होता है। R क्या होता है, तो R जो है एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। R जो होता है एक नियतांक होता है। तो V समानुपाती I होता है। V समानुपाती ओम का नियम होता है। भी समानुपाती I होता है। अगर इसका एक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, जैसे कि उसका तापमान अगर नियत रहे, तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है, जो ये भी है, जो विभवांतर होता है उसके विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा कौन सा है, I के समानुपाती होता है। विभवांतर जो है वो I के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। यहाँ पे देखिए कैसे फार्मूला है, V समानुपाती I, और इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो R इसके जगह पे लगाते हैं, तो V बराबर IR हो जाता है। V बराबर IR हो जाता है। ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया हुआ है। और यहाँ से और क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो देखिए यहाँ पे V बराबर जो IR है, यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमाता है, आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ से 3 फार्मूला आपका बनेगा। एक V बराबर IR हो गया, दूसरा फार्मूला I बराबर आपका हो जाएगा V/R। इस I को एक साइड करना है और V/R एक साइड, और एक और फार्मूला आपका यहाँ से बनता है R बराबर V/I। R बराबर V/I। यहाँ से 3 फार्मूला आपका निकल कर आया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला, ये तीनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक याद करना है, बाकी आपको 2 बनाने आना चाहिए। तो बस आपको V बराबर IR याद करना है, बाकी आप 2 यहाँ खुद से बना लेंगे। क्लियर यहाँ तक। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार किस धातु और मिश्र धातु का बना होता है। तांबा का, लोहा का, टीन, शीशा, मिश्र धातु का, या फिर एल्युमिनियम का। किसका बना होता है यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे जो बना होता है वो टीन, शीशा, मिश्र धातु का बना होता है। टीन, शीशा, मिश्र धातु का बना होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की SI इकाई क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI इकाई क्या है, यहाँ पे बतलाइए। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, या फिर वाट है। तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्पियर दिया है, तो एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। यहाँ पे वोल्ट जो है वो विभवांतर का, और ओम जो है वो किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का। और लास्ट में आपको एक और दिया है, वाट किसका होता है, तो वाट जो है वो शक्ति का होता है, शक्ति का होता है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए जल्दी से। देखिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, तो विभवांतर का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, वोल्ट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है, कितना होता है बतलाइए। कुल प्रतिरोध यानी कि R तुल्य बराबर होता है, R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3 होता है, या फिर R1 × R2, या फिर R1 / R2। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है। अगर वही समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होता है। 1/R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2
+1/r3 डॉट 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 इस तरह से आगे जाता रहेगा। एक वह समांतर क्रम में और ऊपर वाला जो है वो श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर संयोजन में विभवांतर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। बतलाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। समांतर संयोजन में विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग होता है, समान होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? और एक और क्वेश्चन आता है कि धारा जो है वो किस में समान होता है? धारा जो है वो किस में समान होता है? बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे बतलाते हैं, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए साइंस का नोट्स है जो कि आप लोग ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको मिलने वाला है लास्ट 3 साल का आपको पेपर मिलने वाला है, जिसमें एएनएम और जीएनएम दोनों का होगा, साइंस का होगा। इसके साथ आपको साइंस का कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलने वाला है। इसके साथ आपको साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है। ये जो थ्योरी नोट्स है ये हिंदी मीडियम में रहेगा, बाकी आपका एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पेपर ये दोनों जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ इसका रखा गया है प्राइस, तो आप लोग ले सकते हैं जिनको भी लेना होगा। बाकी एएनएम के स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो एएनएम का जीके का भी नोट्स तैयार हो गया है, उसका भी लिंक नीचे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो समांतर क्रम है इसका विभवांतर कैसा होता है? विभवांतर इसमें कैसा होता है? तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, जल्दी से बतलाइए। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे श्रेणी क्रम में, सबसे पहले यहाँ बतलाए समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो समान होता है। यहाँ पे देखिए, समांतर क्रम में विभवांतर जो है वो समान होता है, और जो धारा होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में बात करते हैं, श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम में इनमें से कौन है जो समान रहता है? तो धारा होता है श्रेणी क्रम में समान। और समांतर क्रम में कौन सा होता है? समान, यानी कि बराबर। कौन सा होता है? तो वोल्टेज होता है, बराबर होता है, समान होता है हर एक प्रतिरोध में। बस यहाँ से 2 ही चीज़ याद रखना है आपको। समांतर क्रम में जो वोल्टेज है वो समान होता है, वोल्टेज। और श्रेणी क्रम में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम में धारा जो है वो बराबर होता है, समान होता है। बस यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो इससे पहले आप लोग यहाँ पे बतलाइए कि डायोप्टर जो है वो किसका एसआई मात्रक है? डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो डायोप्टर किसका है? लेंस की क्षमता का है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता बराबर आप लोगों को हम क्या बतलाए हैं? P बराबर, यानी पावर बराबर क्या बतलाए हैं? 1/f। 1/f बताएं कब? जब f मीटर में हो, जब f मीटर में हो। तो आपको ऑप्शन में देखिए, जितना भी ऑप्शन है सब का सब मीटर में ही दिया हुआ है आंसर, तो आपको यहाँ पे मीटर में ही रख कर निकालना है। तो 1/f हो जाएगा, तो यानी 1/मीटर। कहाँ पे दिया है? आपके सामने ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया है 1/मीटर। 1/मीटर दिया हुआ है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1। एक डायोप्टर उसे कहते हैं जिसका यहाँ पे फोकस जो है वो 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो 1/मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 100 वाट होता है, 1000 वाट होता है, 10 वाट होता है, या फिर 10,000 वाट होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है बतलाइए। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1000 वाट होता है 1 किलोवाट बराबर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या है?
शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण यहाँ पे क्या है? अधिक प्रतिरोध, कम धारा, लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क या फिर फ्यूज का उपयोग। बतलाइए क्या है। तो देखिए अधिक प्रतिरोध तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कम धारा तो होगा नहीं, यहाँ पे अचानक से अधिक धारा प्रवाहित होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे धारा यहाँ पे जो है वो बहुत हाई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। और फ्यूज तार का उपयोग तो यहाँ पे होगा नहीं, फ्यूज तार का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क। जब लाइव और न्यूट्रल तार का यहाँ पे संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसको न देकर आपको कौन सा ऑप्शन दे दिया जाएगा? तो ऑप्शन दे देगा वो विद्युत धारा का अधिक हो जाना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे विद्युत धारा हाई हो जाता है। तो आपको ऑप्शन में कभी कभी मिलेगा हाई, यहाँ पे विद्युत धारा हाई करंट हो जाएगा। कौन सा इसका सही आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो गया। लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क होता है, तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? बतलाइए। जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यावसायिक इकाई क्या है? जूल, किलोवाट आवर, वाट या फिर वोल्ट, क्या है यहाँ पे? बतलाइए। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? इसको जो है वो जूल है या फिर किलोवाट आवर है। तो देखिए यहाँ पे जो जूल है वो किसका है? सबसे पहले जो जूल है वो किसका है? ऊर्जा का है। और वाट किसका है? शक्ति का है। और वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। और जो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आता है वो किलोवाट घंटा आता है। किलोवाट घंटा जो है वो व्यावसायिक मात्रक है, जबकि अगर नॉर्मल एसआई की बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं ऊर्जा का, तो जूल ही होता है, जूल ही होता है। लेकिन यहाँ पे इसको जो किलोवाट आवर है इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस तरह से बोलते हैं उसको। 1 यूनिट यानी कितना हुआ? 1 किलोवाट आवर। क्लियर? अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? बतलाइए। 1 किलोवाट इज इक्वल कितना जूल होता है? तो इसमें जो जूल होता है वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर बराबर। इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं, अगर याद नहीं रख सकते हैं तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा? तो अभी हम कितना बतलाए आपको? 1 किलोवाट बराबर कितना बतलाए? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट बताएं आपको। 1000 वाट और आवर जो यहाँ पे है, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। और इसको गुना कर दीजिए तो यही 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा इसका आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल है, एम्पियर है, वॉट है या फिर वोल्ट है? तो ये आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं कि वॉट होता है शक्ति का। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, वाट होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बतलाइए। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर करता है, ये आपको जानना जरूरी है। तब आप यहाँ पे जान सकते हैं कि प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पे निर्भर होता है। चालक की लंबाई एल यानी लेंथ पे निर्भर होता है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि ए पे निर्भर होता है, एरिया पे होता है। और उसके पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर होता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर होता है। तो अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया है कि लंबाई बढ़ाकर, मोटाई बढ़ाकर, तापमान घटाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक यहाँ पे
जो फार्मूला होता है वो होता है आर जो है आर समानुपाती एल अपॉन ए होता है। आर समानुपाती एल अपॉन ए होता है, इसके बीच में ये संबंध होता है। जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये है कि अगर जब प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका लंबाई भी यहाँ पे बढ़ता है। अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है और क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो घटता है। यानी कि लंबाई जो है यहाँ पे देखिए, फिर से आप लोगों को हल्का सा छोटा लिखकर बतलाते हैं कि आर समानुपाती एल अपॉन ए। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो आर जो है वो लंबाई के समानुपाती है और आर जो है वो क्षेत्रफल जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से है यहाँ पे देखिए। तो अगर जो हम यहाँ से लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है। पहला यहाँ पे हुआ। सेकेंड में दिया है कि अगर इसका क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर इसका हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं अनुप्रस्थ काट के तो इसका जो है प्रतिरोध है वो घटता है और इसका अगर क्षेत्रफल को घटाते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। जस्ट यहाँ पे उल्टा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या दिया है, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए या तो हम इसका अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उसका जो मोटाई है उसको घटाएंगे पहला, या फिर दूसरा यहाँ पे हम इसका लंबाई को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, दो ही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट पे ही है कि लंबाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज लेंथ, जो कि बिल्कुल सही है। मोटाई को बढ़ाकर तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर मोटाई को बढ़ाते हैं तो इसका जो क्षेत्र यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। अगर जो आर को बढ़ाते हैं तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तापमान घटाकर यह भी गलत हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपके सामने जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हुआ। इसका लंबाई को बढ़ाकर हम उसके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद मानव नेत्र के किस भाग से संबंधित है। जो मोतियाबिंद है वो मानव नेत्र के किस भाग से संबंधित है। रेटिना से, कॉर्निया से, नेत्र लेंस से या फिर आइरिस से, किससे संबंधित है। मोतियाबिंद जो है वो किससे संबंधित है, बतलाइए। आई लेंस, बिल्कुल सही है। आई लेंस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई लेंस से संबंधित है। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उसके कारण या फिर कोई भी अन्य वजह भी हो सकता है, जिससे कि आँख का जो उसका लेंस होता है उसमें जो प्राकृतिक लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, उसमें अपारदर्शी होता है जिससे कि धुंधला दिखाई देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मोतियाबिंद। इस कंडीशन को बोलते हैं मोतियाबिंद। और ये मोतियाबिंद जो है वो ऑपरेशन के से ठीक किया जा सकता है, ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बतलाना है कि जब नेत्रदान होता है, नेत्रदान होता है तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा, यहाँ पे बतलाइए। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, कितना होगा। तो यहाँ पे आपको हम बतलाए हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो कितना होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो F/2 बराबर R, आधा होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो R बराबर जो होता है वो 2F होता है। फोकस दूरी के दोगुनी होता है R बराबर। R बराबर जो है वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है।
तो यहाँ पे मेरे को दिया है फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुना 10 करेंगे, तो r बराबर 10 दूना 20 सेंटीमीटर, r बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको हम पहले भी बतलाए, मान लेते हैं कि दर्पण है अवतल दर्पण, तो इसमें जो होता है वो आपको यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से और जो पोल के बीच, ध्रुव के बीच जो होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, आर बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आर बोलते हैं, और बीच में इसका फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे देखिए फोकस होता है, और जो फोकस होता है और ध्रुव जो होता है इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो इधर जितना फोकस दूरी हुआ इधर भी उतना ही हुआ, तो एफ और एफ बराबर 2f हो जाएगा, 2f बराबर आर हो जाएगा, 2f बराबर आर हो जाएगा। तो इसी फार्मूला का यूज करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है। वस्तु से आधी दूरी पर, वस्तु के बराबर दूरी पर, वस्तु से दोगुनी दूरी पे, या फिर अनंत दूरी पे। कितने दूरी पर बनता है बतलाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितने दूरी पे बनता है। तो देखिए, जो समतल दर्पण में सबसे पहले कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और इसके साथ कैसा बनता है, उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूर पे दर्पण रखा हुआ है, तो वस्तु के बराबर दूरी पे। ऑप्शन नंबर बी। मान लेते हैं यहाँ पे एक दर्पण है, तो जितना दूर पे अगर यहाँ पे वस्तु रखा है उतना ही दूर पे दर्पण के अंदर भी यहाँ पे प्रतिबिंब भी बनता है, तो वस्तु के बराबर दूरी पे हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर धारा का अर्थ है। 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या है यहाँ पे बतलाइए। 1 कूलाम पर सेकेंड, या फिर 10 कूलाम पर सेकेंड, 100 कूलाम पर सेकेंड, या 1000 कूलाम पर सेकेंड, क्या होता है बतलाइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। चलिए बताइए क्या होता है। तो 1 एम्पियर धारा यानी कि I बराबर क्या होता है, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेश बटा समय होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। आवेश यहाँ पे विद्युत धारा कितना दिया है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पे जो आवेश जो है वो 1 कूलाम होगा, और समय जो है वो 1 सेकेंड होगा, तो 1 कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरण सामान्यतः किस संयोजन में जुड़े होते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण जो है वो किस संयोजन में होते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, मिश्रित, या फिर कोई नहीं। किस में होते हैं, तो समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में क्यों होते हैं, अगर समांतर क्रम में अगर हम यहाँ पे उपकरण को जोड़ते हैं तो कोई एक उपकरण अगर ख़राब होता है या फिर फ्यूज भी होता है, तो जो दूसरा उपकरण है वो सही तरह से वो अपना वर्क करता है, वो अपना काम करता है, उसके पास सही से उसके पास वोल्टेज पहुंचता है। बट अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो अगर एक उपकरण अगर यहाँ से फ्यूज हो जाता है तो उसके बाद आगे उसका धारा प्रवाहित नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे समांतर क्रम में यूज करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या है। ये अभी हम आप लोगों को बतलाए थे जब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। 1 डायोप्टर बराबर 1/मीटर बतलाए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस की शक्ति का SI मात्रक जो है वो डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है बताइए। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, और ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश।
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है यहाँ पे बतलाइए। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ऋण आवेश होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन जो है उस पे धनात्मक होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन पे बात करें तो न्यूट्रॉन पे जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है। जो विद्युत सेल होता है, जो बैटरी होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप सभी को पता है जो विद्युत सेल होता है, जो यहाँ पे सेल है, वो बैटरी है, उसमें कौन सा ऊर्जा में चेंज होता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है। विद्युत धारा का सूत्र क्या है बतलाइए। अभी हम आप लोगों को बतलाए थे विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है। आई बराबर क्या होता है बतलाइए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा ही होगा। इसके अलावा और कौन होता है वो भी बतलाइए। इसके अलावा और कौन कौन होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आई बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी होता है, वो कौन सा होता है। तो देखिए हमको यहाँ पे बस ये देखना है कि इनमें से कौन कौन है वो सही है। तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, जैसा कि पहला फार्मूला से हम लोग देखें। सेकेंड नंबर पे आपको ओम का नियम बतलाएं, वी बराबर आई आर। तो इसमें आई बराबर क्या बतलाए थे, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही हो गया। अगला यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है, आई बराबर पी अपॉन वी। तो इसमें आपको शक्ति का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना होगा, पी बराबर पावर बराबर जो होता है वी आई होता है, वी आई होता है। तो इसमें अगर आई बराबर देखें तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी, आई बराबर जो है वो पी अपॉन वी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। आपको यहाँ पे तीनों फार्मूले याद रखना है। वी बराबर आई आर से एक हुआ आपका, एक बराबर पी बाई वी आई से, यानी पावर बराबर वी आई वोल्टेज इंटू धारा, और एक आपका यहाँ पे आई बराबर क्यू बाई टी से, क्यू बाई टी। ये तीनों फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ तक बतलाइए जल्दी से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बतलाइए। और भी आप लोगों को बहुत सारे क्लासेस हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर भी सकते हैं 8986830118। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर आपके पास कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू भी आप लोग डायरेक्ट जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।